हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोग अभी अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी जो भी आपकी सिचुएशन है और अपनी प्रेजेंट की परिस्थिति को लेके आपकी जो मानसिकता है और थोड़ा सा पहले आपने जो भी फेस किया है उस चीज़ को लेके आप अभी क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या कंडीशन है, और लेटर ऑनवर्ड्स हम लोग देखेंगे कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। अगर थोड़े बहुत सजेशन आएंगे, मैं ज़्यादा सजेशन नहीं लूँगी, लेकिन जो मुझे एकदम लगेगा कि मुझे शायद बताने की ज़रूरत है तो वो मैं बताऊँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोग जो हमारे इतने प्यारे व्यूअर्स हैं, आपकी जो परिस्थिति है आपने उसको समझा है, आपने उसको सहन किया है, आपने उससे गो थ्रू किया है, तो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन कभी कभी होता है जब जो चीज़ अच्छी चीज़ हमारे मन में होती है, अगर कोई उसको दोहरा देते हैं तो थोड़ा समझ में आता है कि अच्छा हाँ देखो ये चीज़ सही है, हमें थोड़ा ये चेंज करने की या इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को हम इस रीडिंग के माध्यम से देखते हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों की मेल फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों की करंट एनर्जी चेक करूँगी और देखते हैं आप लोग अभी इस वक्त किस चीज़ से गुज़र रहे हैं। इतना तो पक्का है यहाँ पे कि आप में से कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो अपने घर वालों के, अपने पार्टनर के, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में, मतलब लोगों के साथ में आपका जो रिश्ता है उस चीज़ को लेके थोड़े से परेशान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। या तो आपको कहीं से कुछ अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, आप वो हार्मनी, वो तालमेल मिस कर रहे हैं अपने जीवन में। जो एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता होता है किसी के साथ में हमारा, वो रिश्ता अभी आपका ना सौहार्दपूर्ण नहीं है। कुछ रिश्तों को लेके आप में से कुछ लोग गुस्से में हैं, आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें इसमें। हो सकता है आप में से कुछ लोग इतना गुस्से में है कि आप खुद ही कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। दो सिचुएशन हो सकती है, मैं दोनों बोलूँगी ताकि सारे व्यूअर्स से मैं मैच करने की कोशिश करूँ। तो आप में से भी कुछ लोग ऐसे गुस्से में हैं कि उसके साथ मेरा अब तालमेल अच्छा नहीं हो रहा है, तो मुझे अभी उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद कुछ ऐसा था जो अब पीछे छूट चुका है, जिसको हम अगर रिवाइव करने की, जिसको अगर हम समझदारी से सुलझाने की भी कोशिश करेंगे तो वो हमसे चीज़ें नहीं सुधरेंगी। मतलब आपको डायरेक्शन नहीं पता चल पा रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग अपने लाइफ में ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप लोग काफ़ी सारी मेहनत कर रहे हैं, और ज़्यादा मैं यहाँ कहूँगी आप लोग ना प्यार के भूखे हैं। आप लोगों को भूख है प्यार की। अगर कोई पार्टनर है, कोई साथी है, आप लोगों के घर के लोग हैं, आप लोगों के यार दोस्त हैं, आप लोग चाहते हैं उनके साथ में अच्छा संबंध रहे। कभी कभी होता क्या है कि मान लेते हैं कि हमारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन अगर उसमें कोई वैसे लोग हमारे आसपास ना हो जिनके साथ हम वो खुशी शेयर कर सकें, हमारे अपने घर के लोग, हमारा अपना पार्टनर, हम जिससे अपने दिल की बात कह सके कि देखो आज हमारे साथ ये हुआ है, मैंने ये अचीव किया है, और हम जिसके लिए कुछ करते हैं वो भी हमारे लिए रिटर्न में हमें प्यार दें, हमें सम्मान दें, हमारी बात लोग सुने। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में वो चीज़ ना मिसिंग लग रही है, जैसे वो चीज़ आपको चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रही है। इसकी वजह से आप में से कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ लोग आप लोग ऐसा है कि अगर कोई हमारे साथ रिश्ता ठीक नहीं करना चाहता है तो हम भी उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन अंदर से अगर दिल की बात यहाँ पे पूछी जाए आप लोगों से, तो आप लोगों को चाहिए प्यार। आप लोग एक ऐसे लोग हैं जो देना तो चाहते हैं रिश्ते में, लेकिन कभी कभी अगर आपको कोई थोड़ा सा भी टुनका देता है टुनका देता है मतलब हल्का सा भी थोड़ा सा कोई कुछ आपको प्रोवोक कर देता है, आप लोग बहुत जल्दी ना एकदम बिफर जाते हैं, एकदम बिगड़ जाते हैं।
आपका दिमाग ही थोड़ा सा घूम जाता है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना यहाँ पे देखिए ये जो मैजिशियन का कार्ड है ये मुझे यहाँ रिवर्स में दिख रहा है। तो आपकी खुद की जो ताकत है, आप अपना जो समय है, आप अपना जो प्यार है वो कहाँ आपको चैनलाइज करना चाहिए, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी हम वहाँ प्यार ढूंढते हैं जहाँ हमें प्यार नहीं मिलता है या किसी कारण से अनबन हो जाती है। हम किसी दूसरे को भी हमेशा दोष नहीं दे सकते हैं, कभी कभी हम भी उतने तैयार नहीं होते हैं सैक्रिफाइस करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए किसी रिश्ते में। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों की परिस्थिति को समझने के लिए थोड़े से कार्ड्स आप लोगों के लिए मैंने पास्ट के ऑलरेडी निकाल के रखे थे ताकि मैं आप लोगों की थोड़ी सिचुएशन समझ सकूँ। ये देखिए ये लास्ट का कार्ड है, ठीक है। उसके बाद भी मुझे ये कार्ड दिख गया था तो मैंने इसको भी ले लिया था। आप लोग बहुत अच्छे से, आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ में अपनी लाइफ शुरू की, अपने आप लोगों ने रिलेशनशिप अपना हो सकता है स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ ऐसे कार्मिक लोग आपके लाइफ में आए जिन्होंने ना, आप या तो इमोशनली उनके साथ बह गए थे। देखिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप उनके साथ बह गए, आप कुछ चीज़ थी जो समझ नहीं पाए। और मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि आप लोगों के या तो इन लॉज ने, आप लोगों जहाँ आपकी शादी हुई है ना वहाँ जो इन लॉज थे, या फिर आपका कोई एक्स पार्टनर या करेंट का भी पार्टनर हो सकता है। मैं देखिए थोड़ा टची ये सब्जेक्ट हो जाता है तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट करने लगती हूँ इस चीज़ को बताने में। उन लोगों ने ही आपको दबाने के लिए आपके रिश्तों को ख़राब किया, आपके जीवन को तोड़ा मरोड़ा, आपके जीवन को एकदम सपाट कर देने की कोशिश की जहाँ पे आप कुछ सोच ना सके। लेकिन आप लोग कम हिम्मती नहीं है। मैं दाद ज़रूर दूंगी उन लोगों के लिए जहाँ पे आपको एकदम से मटिया मेट कर देने की यहाँ पे कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी आप लोग आगे बढ़े। क्या नहीं हुआ है आप लोगों के साथ में? आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगे, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, आपकी जग हंसाई हुई, आप लोगों को, जैसे आप लोग समझ ही सकते हैं मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। और प्लानिंग के तहत यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पूरी फैमिली है, मैं आपकी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, वो होता है ऐसे नार्सिसिस्ट, ऐसे टॉक्सिक कार्मिक फैमिलीज़ होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन लॉज की बात कर रही हूँ। और साथ में जैसे किसी को एकदम इतना ख़राब बोल देना और ये बात हर जगह फैला देना, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। ये चीज़ यहाँ पे हुई है बहुत सारे लोगों, जिसने आपकी रातों की नींद यहाँ पे ऐसी छीन ली थी, ऐसी छीन ली थी। मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग बहुत उस चीज़ से एकदम बाहर निकल आए हैं और आप लोग बिल्कुल खुश हैं, खुश नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, और ख़ास करके अपने रिश्तों को लेके और अपनी शादी को लेके या अपने टूटे हुए संबंध को लेके, जहाँ पे आपको लगा था कि आप शादी करेंगे या कमिटमेंट है, उन चीज़ों को लेके आप लोग अभी इस वक्त में बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मन आपका मांगता है प्यार। एक और संदेश है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि आप लोग जो डरे हुए हैं, जो लोग जहाँ पे आपके साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैं ऐसा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में सोलमेट आ जाएगा जो आपको रिस्पेक्ट करेगा या करेगी, जो आपको आपके प्रति निष्ठावान वो लोग होंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपको इस कार्ड का मीनिंग यहाँ पे बता रही हूँ जो इंडिकेट करता है प्रेजेंट के हालात में कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, और आप खुद भी वैसे हैं कि आप विश्वास करना चाहते हैं, आप वो प्यार फील करना चाहते। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको कोई, मान लीजिए ये दुनिया के पूरे लोग, इसमें से कोई आपको प्यार देने के लिए तैयार नहीं होता है, आप किसी पेड़ के पास जाके बैठिए, आप किसी पौधे के पास जाके बैठिए जिसमें एक भी फूल खिल रहा हो, आप उस खिले हुए फूल के पास जाके बैठिए, क्या वो आपको प्यार नहीं देगा? आप ज़रा सा हल्के से उस फूल को प्यार से टच कीजिए। मुझे नहीं पता आप लोग कितने सारे लोग यहाँ पे प्रकृति प्रेमी हैं, लेकिन जो आप कभी जाते हैं कहीं पे पत्थर पे बैठ के, आप किसी बहते हुए एक जो छोटी सी स्ट्रीम बह रही होती है, पानी की स्वच्छ धारा बह रही होती है, वहाँ पे आप अपने पाँव डाल दीजिए। क्या आप हील फील नहीं करते? क्या आपकी आंखें बंद नहीं हो जाती हैं? क्या बिल्कुल आप, ऐसा नहीं लगता है कि आप बिल्कुल ट्रांस में, बिल्कुल ध्यान में चले गए हैं? तो प्यार बहुत है। मैं फिर से कह रही हूँ कि इंसान अभी बहुत अलग माइंडसेट में चल रहा है। इंसान हो गया है धोखेबाज, इंसान हो गया है लालची, इंसान हो गया है स्वार्थी। वो या तो रंग रूप के पीछे भागता है, वो या तो
किसी के पावर पोजीशन के पीछे भागता है कि मुझे उसके साथ रहने से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो जहाँ किसी को लगता है कि अच्छे लोग फ़ायदा नहीं दे सकते हैं, उनके पास देने के लिए सिर्फ प्यार है, वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। क्योंकि जब प्यार कोई देता है तो वो प्यार फिर चाहेगा ना, वो रिटर्न तो चाहेगा, तभी तो बैलेंस्ड होगा रिश्ता। तो आप लोगों के लिए यही यहाँ पे सजेशन है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि मान लीजिए एक बार को कोई आपको प्यार नहीं करता है, वो आपको प्यार कर रहे हैं ना, वो आपका ये डेडिकेटेड एफर्ट देख रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ से कि आपके लाइफ में अब यहाँ से आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, देखते हैं अब यहाँ से आप लोग, हमारे व्यूअर्स, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर आप में से कुछ लोगों का, बल्कि मैं ज़्यादा ये कहना पसंद करूँगी कि इन कार्ड्स में जो स्टोरी पास्ट की जिनकी भी निकल के आई है, वो है कि टोटली आपको सबटाच करने के लिए, आपको नेस्त नाबूद कर देने के लिए, एकदम मिट्टी में मिला देने के लिए बहुत साजिशें रची गई हैं। परिवार के लोग हैं, ससुराल के लोग हैं, कोई एक्स पार्टनर है, कोई एक्स हस्बैंड, कोई एक्स वाइफ है यहाँ पे, और क्या किस तरीके से नहीं यहाँ पे आपको बंधन में डाला गया था, वो तो बिल्कुल अलग बात है। देखते हैं अब यूनिवर्स क्या बता रहे हैं कि अब यहाँ से आगे आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइएगा। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, ओहो, एहे क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं, बस एकदम प्रिसाइज रखेंगे। मैंने मेहनती बोला था ना, मेहनत वाली बात है। आप जिस भी काम पे मेहनत करना चाहते हैं, कर रहे हैं, करते रहिए। आपको इतना मजबूत होते हुए यूनिवर्स ने देखा है, उन्होंने देखा है आप रात भर जगे हैं। आप लोग टीवी देख के, मोबाइल देख के, आप लोग रात में कुछ स्नैकिंग करते हुए, मंचिंग करते हुए पूरी रात आप लोग जगे हैं यहाँ पे। स्ट्रेस में कभी आपको भूख लगती थी, आप जगे ही रहते थे, सोने की कोशिश करते लेकिन नींद नहीं आती थी। इन सब सिचुएशन से, उस सब दर्द से, उस सब धोखे से जो लोगों ने आप लोगों को दिए थे, उससे आप लोग बाहर निकले हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब आप लोग चाहते हैं पीस। ये जितने भी आपके ऊपर में अटैकर्स थे, जो भी मैंने नाम लिए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, साथ में जो लोग काम करते हैं वही कलीग्स। तो आप लोग अब शांति चाहते हैं, आप लोग हर उस चीज़ का एंड कर देना चाहते हैं और लगभग हर उन लोगों को अपने जीवन से निकाल देना चाहते हैं या एक सेफ डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया। यूनिवर्स अभी देख रहे हैं कि आपने जो मेहनत की है, आप लोग बहुत आत्मविश्वास से भर गए हैं। आप लोगों को लगता है कि कोई हमारा साथ ना दे, ईश्वर हमारे साथ हैं और वो आपके साथ हैं। इस चीज़ की यहाँ पे एक पुष्टि निकल के आई है। कोई आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज़ बोलूँगी। अब देखिए, कार्ड आया है तो वो क्यों आया है? क्योंकि आपको आगाह किया जा रहा है, क्योंकि आपको चेताया जा रहा है, यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है, एक सावधानी रखने के लिए बोली जा रही है। आपकी किन्हीं से दोस्ती हो सकती है, आपके जीवन में कोई आ सकते हैं या आ सकती हैं। तो ये लोग, जो भी लोग आएंगे, आपको ना एकदम खुश नहीं हो जाना है कि कार्ड में तो ऐसा आया था तो ये हमारे साथ अब बिल्कुल लॉयल रहेंगे। इंसान है, आज मान लेते हैं कि वो लोग लॉयल रहेंगे या रहेंगी, लेकिन कल को क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। एक काम बस कीजिएगा कि जब भी आप लोगों के जीवन में ये लोग आए, चाहे अपने फैमिली मेम्बर से, चाहे अपने दोस्तों से या किसी से भी, कलीग्स हैं जो अच्छे दोस्त हैं, आप लोग उन लोगों से ना अपनी ये बातें थोड़ी छुपा के रखिएगा। और अगर आपके घर का माहौल खुला है, आप लोग ऐसे हैं घर में, आपके पेरेंट्स हैं या ब्रदर सिस्टर हैं या कोई और हैं जो आपके विश्वास पात्र हैं, जो आपको लगता है कि वो हमेशा ही आपका साथ, आपका अच्छा चाहते हैं और आपका साथ देते हैं, तब मैं कहूँगी कि कुछ समय बीत जाने के बाद उनके डिटेल्स अपने फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये खास करके महिलाओं के लिए, वैसे दोनों के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन खास करके जो लेडीज़ यहाँ पे हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है कि आपको उनके डिटेल्स, उनका घर का एड्रेस, ये सब लेके अपने घर
वालों को देके ज़रूर रखिएगा। ये आपको जानना चाहिए कि वो कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ काम करते हैं, उनकी फैमिली में क्या है, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, कहीं कोई ऐसी वैसी हिस्ट्री तो नहीं है फैमिली में कि अच्छा इधर ये वो चीज़ हो रही है, उसमें ऐसे लोग ऐसे काम में लोग लगे हैं। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझे अभी भी आपकी फैमिली में मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। फैमिली में आप लोग थोड़ा, मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ऑनेस्टी के साथ में आपके फैमिली मेम्बर यहाँ पे आपके साथ में डील नहीं कर रहे हैं। डिसऑनेस्टी है आप लोगों के फैमिली में ना, डिसऑनेस्टी है। किन्हीं का कोई प्रॉपर्टी को लेके भी कोई चीज़ यहाँ पे चल रही है। और मे बी आपके परिवार में, आपके फैमिली में जो भी मेंबर है, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या फिर आपके माता पिता हैं, कोई तीसरा है जो कुछ कर रहा है, या तो आप लोगों के खिलाफ कान भरता है उनके, या भरती हैं या भरता है। लेकिन ये 2 से ज़्यादा लोग हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग हैं। और ये लोग आप लोगों के फैमिली के डिटेल्स जानते हैं। तो या तो ये आपसे एसोसिएटेड हो सकते हैं, या तो ये आप लोगों की फैमिली से एसोसिएटेड हैं। तो मुझे ये थोड़ा लग रहा है कि कुछ पहले लोग, जिन लोगों ने आपका परिवार बिगाड़ने, आपकी शादी बिगाड़ने, आपके रिश्ते तोड़ने का काम किया था, वो लोग अभी भी ये काम कर रहे हैं। अगर आप कान के कच्चे नहीं हैं, हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कान के कच्चे हों। तो अट्रैक्ट आप लोग क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट आप लोग कर रहे हैं अबंडेंस, कि जो भी हो जाए चाहे जीवन में, कोई साथ दे ना दे, आप ईश्वर का नाम लेते हुए और उनको पुकारते हुए ही आगे बढ़ते चलिए। मैं तो अभी इतना ही कहूँगी आपको। कोई आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनसे बिल्कुल एकदम से नहीं खुल जाइएगा, क्योंकि आपके अंदर में जो सादगी है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब मेल फीमेल थोड़ा अलग कहूँगी, क्योंकि मुझे कार्ड ये बताने के लिए कह रहे हैं। मैं महिलाओं से कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा जैसे इमोशनल हो जाती हैं, और जो मेल पर्सन होते हैं ना, वो उनके इमोशंस थोड़े कम होते हैं, वो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, उनका प्यार थोड़ा आँखों से भी ज़्यादा काम लेता है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो बिफोर कि जो आप उनसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये थोड़ा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की आने की उम्मीद है। तो ये एक प्रिपरेशन है, ये एक सलाह है आपके लिए। ये यहाँ पे डिवाइन कह ही नहीं रहे हैं कि यही चीज़ फ्यूचर में आपके साथ होनी है, चाहे ये वाली चीज़ किसी का मिलना, चाहे ये किसी तीसरे ऐसे वैसे व्यक्ति का आना। पर क्यों ना हम उस चीज़ के लिए तैयार रखें, अपने आप को मानसिक तौर से तैयार रखें कि हम अच्छे से थोड़ा संभल के रहेंगे। हो सकता है कोई हमारी डिटेल्स हमें बदनाम करने के लिए यूज़ कर रहा हो सकता है कोई हमारी बातों की रिकॉर्डिंग कर रहा हो सकता है कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा हो सकता है कोई हमें किसी तीसरे के साथ फंसाने की कोशिश कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। मैं थोड़ा सा फ्यूचर के लिए ही 2 कार्ड सिर्फ लूँगी यहाँ पे, और तीसरा कार्ड होगा बॉटम का, कि क्या फ्यूचर में आप लोग अट्रैक्ट करें और क्या सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। तो सावधानी तो रखने की बहुत ज़रूरत है, और ईश्वर के अलावा, परमात्मा के अलावा आप किसी पे भी विश्वास मत करिएगा। और यही चीज़ मैं बहुत सारे लोगों के मन में वो डाउट लेके ही आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको भी किसी के साथ गलत नहीं करना है, मैं उम्मीद यही करती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ना, ये सब कर्म और उसके फल के ऊपर में चलता है। आप जैसा करेंगे वो आपके साथ में वही रिटर्न होगा। और हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड अभी भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आपको थोड़ी सी हीलिंग की भी आवश्यकता है। यहाँ पे आपको बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है, मैंने पहले भी आपको बोला था, आपको बदनाम करने की फिर से कोशिश की जा सकती है। तो उस तरफ से आपको थोड़ा अपने कान को बंद करके और हल्का सा ढीठ हो जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ढीठ हो जाइएगा। और थोड़ा अपने, अगर आपको लगता है कि जैसे कुछ मनी वाइज अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो उस चीज़ को लेके आप लोग कोशिश कीजिए
कि उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग, कि कहाँ से आप इतना आपकी अर्निंग हो सके जो आपका खुद का हो, और बचा के रखिएगा। उसके डिटेल्स किसी के साथ में शेयर मत कीजिएगा। अपनी जो मॉनिटरी डिटेल्स हैं वो आप ही के पास होनी चाहिए, पासवर्ड वगैरह सब आपके पास ही होने चाहिए। और मेल व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगी कि आपको किसी भी वैसी लेडी से सावधान रहना है। आपके घर के लोग हैं, आपके कोई पार्टनर हैं, अभी नहीं है तो फ्यूचर में अगर कोई ऐसी आती हैं जो आपको यूज़ करती हैं, जो आपके पैसे का यूज़ करना चाहती है, जो आपके पावर का यूज़ करना चाहती है और उसके लिए आपके साथ में कुछ छल प्रपंच वगैरह करती हैं, आपको ऐसे किसी मनी माइंडेड स्वार्थी लेडी से बच के रहने की आवश्यकता है। जहाँ पे आप देखते हैं कि वो आपसे डिमांड करे, वो आपसे सामान खरीदवाए, वो आपको बोले कि ये कर दो वो कर दो, तो आपको थोड़ा इससे ना सावधान रहने की ज़रूरत है। आप अपफ्रंट होकर बोल सकते, देखिए आप अगर कुछ देना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई डिमांडिंग कंटिन्यूसली होता जाए और वो आपके माइंड में एक अलार्म ठक ठक करे कि ये तो गलत हो रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। देखिए हमारे घर में भी भाई बहन हैं, छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो उन लोगों को भी जैसे हम लोग समझाते हैं तो वैसे मैं आप लोगों को भी समझा रही हूँ कि थोड़ा सचेत होकर रहेगा। इमोशनल होना, रिलेशनशिप रखना अच्छी बात है, लेकिन लेडीज़ भी बहुत तरीके की होती है। ओके और अगर कोई लेडी बहुत प्यार की हैं, आती हैं आपकी लाइफ में, जिन्हें आपसे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, यही आप देना भी चाहते हैं और यही वो आपसे चाहती भी हैं आपको देना, वो भी यही आपको देना चाहती हैं, तो फिर यही बहुत अच्छी बात है। ओके हाँ, रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा।